जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का अगला वीडियो चैप्टर 2 का। इससे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिए हैं बच्चों। कैपेसिटर के बारे में बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर जो होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में जमा करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कैपेसिटर के प्रॉपर्टी को, उसके गुण को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है। एक सिंगल एकमात्र स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय कैपेसिटर का एक का हम लोग पढ़े हैं। ये अभी 2 का पढ़ना है। का कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4πε0R होता है। ठीक है। ये हो गया एक स्फीयर का सिंगल स्फीयर का, ये पढ़े हुए हैं। और C इक्वल टू ε0A/d, ये पैरेलल प्लेट का पढ़े हुए हैं। समानांतर प्लेट कैपेसिटर का ये पढ़े हुए हैं ε0A/d। ठीक है। इतना तक 3 पॉइंट्स हम लोग पढ़े हुए हैं। कैपेसिटर का हम लोग जानते हैं, यूनिट जानते हैं, फैराड होता है, डायमेंशन भी पढ़े हुए हैं बच्चों। अब हम लोग सिंगल प्लेट कैपेसिटर क्यों नहीं लेते हैं, एक ही प्लेट से कैपेसिटर क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि चार्ज जो होता है लीक कर जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं, बात करते हैं। आज बच्चों आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग 2 स्फेरिकल सरफेस, यानी कि ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर जिसमें 2 स्फेरिकल सरफेस होता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं भी आप कैपेसिटर लेंगे तो इट्स पेयर ऑफ प्लेट्स लेंगे। पैरेलल प्लेट्स में भी हम लोग क्या लिए थे, 2 पैरेलल प्लेट्स लिए थे, ऐसे पेयर ऑफ प्लेट्स लिए थे। और ये कैपेसिटर का आपका सिंबल भी है, ये भी पढ़ लिए। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग लिए हैं। तो स्फीयर है, ये मत समझिएगा कि सर्कल हम बना रहे हैं। तो एक फुटबॉल समझिए अंदर है, एक फुटबॉल अंदर है। कंडक्टर ही कभी भी कैपेसिटर बनेगा तो किस चीज़ से बनेगा, तो ओनली बाय द कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर के द्वारा ही बनेगा ये। तो हाँ, भले उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा दिया जाएगा। तो एक हमारा स्फीयर नीचे है अंदर, इसका रेडियस है बच्चों क्या, A। ये जो छोटा वाला स्फीयर है जो अंदर है पैकेट के अंदर, उसका रेडियस है A। इसके ऊपर एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस है B, ये हम माने ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस है B। बड़े वाले का रेडियस है B, छोटे वाले का रेडियस है A। ठीक है। अब देखिए होता कैसे है, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से एक वायर लेके आएंगे और इस वायर से ऐसे कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पर कनेक्शन नहीं होगा, ये कनेक्शन नहीं है, यहाँ से बैटरी का निगेटिव ऐसे कनेक्ट होगा। ये सर्किट में हमारा ऐसे कनेक्ट होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से प्लस चार्ज आके ये ऊपर जमा होगा और ये वाला माइनस चार्ज आकर नीचे वाले कैपेसिटर, नीचे वाले स्फेरिकल सेल पर जमा होगा। तो जितना टाइम लगेगा प्लस को जमा होने के लिए, उतना ही टाइम लगेगा माइनस को जमा होने के लिए। इट मीन्स दैट positive plus Q and minus Q in equal and opposite charges were accumulated or collected by both the surface। जितना चार्ज यहाँ पर रहेगा माइनस Q, उतना ही चार्ज ऊपर रहेगा प्लस Q। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसको हम लोग 2 मिनट में थ्योरी में लिख लेते हैं। In figure, a spherical capacitor having 2 spheres A and B with charge minus Q and plus Q
रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा थ्योरी है आपके सामने कि इन फिगर चित्र में दिखाया गया है स्फेरिकल कैपेसिटर एक गोलीय संधारित्र है जिसके पास कितने हैं, 2 गोले हैं जिनका रेडियस हैविंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी विथ चार्जेस -q एंड +q रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, अंदर वाले का स्फीयर रेडियस a है, बाहर वाले का स्फीयर b है, अंदर वाले के चार्ज -q है और बाहर वाले के चार्ज +q है, रेस्पेक्टिवली में लिख दिया गया है। तो आप लोग इसको हिंदी में लिखिएगा, चित्र में एक गोलीय संधारित्र है जिसमें 2 गोले हैं जिनकी त्रिज्या a और b है और जिन पर आवेश -q और +q है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या a और b है और जिन पर आवेश -q और +q है, क्रमशः -q और +q है। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब आ जाइए, हम लोग क्या है, P एक पॉइंट है जो r दूरी पे है, इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। P is a point at distance r from origin at which electric field is to be calculated। तो P एक पॉइंट है बच्चों, इससे ओरिजिन से कितना दूरी पे है, r दूरी पे है। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या पहले से सरफेस है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। P को पॉइंट मानकर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस, ये डॉटेड, ये जो है हमारा गॉसियन सरफेस है बच्चों, गॉसियन सरफेस। हमने अपने से यहाँ पे P पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। लिखिए, P एक बिंदु है जो ओरिजिन से r दूरी पे है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस एट P पर एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। अब देखिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, तो ये वाला चार्ज है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, अंदर जो होगा इस गोले के अंदर, क्योंकि स्फेरिकल सेल है तो ये भी सेल है और ये भी सेल है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर भी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि बाहर हमको गॉसियन सरफेस हो गया तो अंदर आना है, तो इस चार्ज के कारण ही यहाँ पे होगा। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, अंदर भी 0, एक सेल के अंदर भी 0 और बाहर भी 0। तो हमको सिर्फ ये गॉस सरफेस के अंदर जितना चार्ज जमा हुआ है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाय गॉस थ्योरम बाय गॉस लॉ क्या कहता है, फाई ई बराबर E इंटू DA बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही ना कहता है गॉस लॉ, फाई बराबर E इंटू DA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया DA, इंटीग्रेशन ऑफ DA। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया है DA है, तो ये DA
और इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस डी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर हैविंग रेडियस आर। तो इसका सरफेस एरिया आएगा बच्चों ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई बराबर आ गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। वहीं तो आया जो हमारा पॉइंट चार्ज का होता है, यानी कि ई बराबर हो गया हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई आ गया, यहाँ पर का हमको ई निकल गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिर्फ ये ई किसके चलते निकला, तो ओनली ड्यू टू इनर स्फीयर ई इज कंट्रीब्यूटेड ओनली ड्यू टू इनर स्फीयर। जो अंदर का हमारा स्फीयर है उसी के कारण से हमारा ई आया हुआ है। ठीक है, तो ई निकल गया। तो सर इतना हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे कि यहाँ पे ये स्फीयर पे हमारा चार्ज क्यू है, ये सेंटर से दूरी आर है, तो यही फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। जैसे भी निकाल लीजिए आप लोग, बाहर का स्फीयर का नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि गॉस के सरफेस के बाहर है हमारा, तो हमारा अंदर ही होगा सिर्फ ई। तो हमको ई का वैल्यू अब पता लग गया है के क्यू अपॉन आर, यानी कि हम लोग को अब ई भी पता लग गया। ई बराबर क्या हो गया बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए बात को, हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बटा डी आर होता है। ये कब होता है कि जब मान लीजिए हमारा पॉइंट चार्ज ऐसे प्लस है, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा है, पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे बाहर की ओर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, और इधर जब हम लोग इस सेंटर से जैसे दूर जा रहे हैं तो हमारा v का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ़ v इज डिक्रीजेस टुवर्ड्स द e देन दिस फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन है, ये है सेंटर से हम लोग दूर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या v डिक्रीज कर रहा है, v तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन e का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस के अंदर की तरफ आता है e का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ई की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, तो ई का डायरेक्शन इस लाइन पे होगा, अंदर की ओर होगा, और डी जो होगा हमारा बाहर की होगा, वी जो होगा यहाँ से बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ई की डायरेक्शन अंदर होगी, तो यहाँ पे ई और वी की डायरेक्शन दोनों एक ही होती है। यहाँ पे ई और वी की डायरेक्शन क्या होगा, हमारा अलग अलग होगा, क्योंकि इसके कारण हम वी निकालें तो वी हो गया इधर और ई हो गया अंदर, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लेकर हमको क्या लेना है, प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, dv बराबर होगा e इंटू डी आर। माइनस नहीं ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, इसलिए कि डायरेक्शन हमारा अपोजिट है, 180 डिग्री है। होना चाहिए माइनस कब, जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता तो, लेकिन है यहाँ पे प्लस, क्योंकि हम लोग ये वेक्टर आर लिए हैं, तो हमारा v जा रहा है, आर जा रहा है इधर और e आ रहा है इधर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो गया 0 to v और ये हो गया a to b, स्मॉल रेडियस a, बिग रेडियस b। ठीक है, e का वैल्यू रखते हैं, e है अपना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी आर a to b, और ये हो गया v 0 to v इक्वल्स टू के क्यू कॉमन कीजिए, आर स्क्वायर ऊपर गया आर के पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन अपॉन माइनस 2 प्लस 1 a to b, ये हो गया v माइनस 0 इक्वल टू के क्यू, ये माइनस आ गया यहाँ पे, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बच जाएगा r टू द पावर माइनस 1, यानी कि 1 बटा आर a to b, तो ये हो गया बच्चों v माइनस के क्यू 1 बटा बी माइनस 1 बटा ए। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो v बराबर के क्यू 1 बटा ए माइनस 1 बाई बी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू इंटू बी माइनस ए बाई ए बी, ये भी हमारा हो जाएगा। ये हो गया, हमको भी निकल गया। अब बच्चों इसको मिटा दें,
इसको मिटा देते हैं, तो ये मिटा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे भी तो निकल ही गया। अब जानते हैं हम लोग C इक्वल टू क्या होता है, तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q अपॉन V के बदले में क्या लिखेंगे, ये वाला KQ और B माइनस A अपॉन AB, गेट कैंसल। देन C इक्वल टू K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB अपॉन B माइनस A। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया डेरिवेशन। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB अपॉन B माइनस A। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग 2 सेल। बच्चों आ गया समझ में, तो इसको आप लोग ड्राइव कर लीजिए। आ जाओ बच्चों, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं। ये अपना सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है बच्चों, देखिए इसको बहुत बढ़िया से देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 सिलेंडर है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ पे अंदर है, ठीक है। इसको उसी तरह पहले इसको दिख दिया गया, इसको दिया गया बैटरी के प्लस से हम लोग कनेक्ट करेंगे, और इसको अंदर वाले को, इस वाले पार्ट को बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो प्लस चार्ज कहाँ जाके जमा होगा, बाहर वाले सिलेंडर पे। माइनस चार्ज कहाँ जमा होगा, ये अंदर जो कोएक्सियल सिलेंडर है यहाँ पे। थ्योरी देख लीजिए। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट टू कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब जिनके एक्सिस इक्वल हो। ये हमारा एक्सिस है, दोनों का कॉमन एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, अक्ष है। तो दोनों का एक्सिस सिमिलर है। कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस A एंड B। बच्चों शुरुआत का छोटे वाले का रेडियस A है, बड़े वाले का रेडियस हमारा B है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, एक बेलनाकार संधारित्र में 2 समान अक्ष के बेलन होते हैं, जिनकी त्रिज्याएं A और B है, ठीक है, और जिन पे आवेश -Q और +Q है, ठीक है। दिख रहा है आपको, 2 कोएक्सियल सिलेंडर है, एक की रेडियस हो गया ये, दूसरे की रेडियस हो गया बड़े वाले के B, और अंदर वाले पे चार्ज हो गया -Q, माइनस चार्ज अंदर जमा हो रहा है, ये माइनस जा रहा है, और बाहर वाले पे कौन सा चार्ज जमा हो रहा है, तो +Q से जमा हो रहा है, हैविंग चार्जेस -Q एंड +Q। समझ में आ गया पॉइंट, कि एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिसमें 2 कोएक्सियल सिलेंडर होंगे ही होंगे, एक अंदर होगा जिसके रेडियस A होगा, तो एक बाहर होगा जिसका रेडियस B होगा, ठीक है। इस पे चार्ज माइनस, अंदर वाले पे बाहर पे प्लस, ये लिख दिए हैं। P हमारा एक पॉइंट है एट डिस्टेंस R फ्रॉम एक्सिस। ये P हम लोग एक पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, ये जो मेन एक्सिस है इससे कितना दूरी पे है, तो R दूरी पे है, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। तब लिखिएगा P एक बिंदु है जो अक्ष से R दूरी पर स्थित है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये जो दिख रहा है ये वाला गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस देयर एट P, ड्रॉ गॉसियन सरफेस एट P पर हम लोगों ने क्या किया बच्चों, तो एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये अंदर का सिलेंडर हो गया, P पॉइंट हमारा R दूरी पर है। यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला लाइन को गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आएगा, तो सिर्फ माइनस ये वाला चार्ज आएगा छोटे सिलेंडर के द्वारा। सो E एट P इज ड्यू टू इनर सिलेंडर ओनली। बच्चों सिर्फ इनर सिलेंडर के चलते ही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनर सिलेंडर ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर की बात होगी, ये बाहर का बात नहीं होगा, ठीक है। अगर E की बात होगी तो बाहर E0, इसके अंदर E0, सिर्फ यहाँ पे हमको E निकालेंगे। और हम जानते हैं कि इसकी लंबाई, हमारा सिलेंडर की लंबाई अगर L है, तो ये पहले से जानते हो कि E बराबर जो एक चार्ज लाइन, ये समझिए कि पूरा ये गॉसियन सरफेस पे पूरा चार्ज है, चार्ज हो गया, अंदर चार्ज पूरा पैकेट है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का जहाँ पे एक स्ट्रेट लंबाई का L लंबाई का कोई इथी रहता है, वायर रहता है, उसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ पे V की दिशा हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अंदर आती है, और ये R की दिशा हम लोग ले लिए बाहर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट आ रहा है, तो हम लोग E जो चलेंगे हमारा
मिटा दें यहाँ से। हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, माइनस dV बट्टा dr होता है, लेकिन कब होता है, जब E भी इधर और V भी हमारा इधर घटता है तब, डिक्रीज होता है तब, ठीक है। लेकिन E की दिशा तो इधर अंदर की ओर है, प्लस है, माइनस की ओर है, लेकिन ये और V बाहर जा रहा है, घट रहा है, उल्टा हो गया, तो इसलिए माइनस की जगह पर हम लोग लेंगे प्लस। तो लेंगे dV बराबर E इंटू dr, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो गया 0 टू V और ये हो गया A टू B। तो इधर तो आ जाएगा V, इधर हो जाएगा E लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू dr इंटीग्रेशन A टू B। तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कीजिए, 1 बटा R इंटू dr, ठीक है। अब 1 बटा R का इंटीग्रेशन होगा log R, नेचुरल log R, जिसको हम लोग ln भी लिखते हैं। देन V इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा बच्चों ln लिखो या log, नेचुरल log लिख रहे हैं, log R, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो A से B तक। तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B माइनस log A, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B अपॉन A, ये log का प्रॉपर्टी है। B निकल गया, अब हमको क्या निकलना है, C निकलना है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, लेमडा इक्वल टू होता है Q बटा L, ठीक है, या Q बराबर लेमडा L लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि एक लाइन पर चार्ज है, लिख सकते हैं। अब आ जाइए C बराबर Q अपॉन V, तो Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू L अपॉन V की जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा, ऊपर लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं बच्चों, मिटा दिया, अब इसका कोई काम नहीं है। C निकालना है, C इक्वल टू Q अपॉन V, Q की जगह पर क्या लिखना है, ये लिखना है लेमडा इंटू L, V की जगह पर क्या लिखना है बच्चों, तो ये V का वैल्यू आया हुआ है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B अपॉन A, लेमडा लेमडा गेट कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B बाई A, ये तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log B बाई A। तो ये हो गया आपका सिलेंडर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा, दो चीज़ पढ़ा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट कंपटीशन के लिए दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा इसको, और प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल में।